14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू गांव में ऐसे मसीहा का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर करोड़ों दलितों का भविष्य बदल दिया, साथ ही साथ इस देश को नवसंजीवन ऐसा संविधान प्रदान किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की, जिनके जयंती के पावन अवसर पर जो है यहाँ भीम अनुयायियों का तांता लगा हुआ है। हम मौजूद है दीक्षा भूमि में, जहाँ की 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा करोड़ों अनुयायियों को दी थी। जिस प्रकार से आप स्थिति देख पा रहे हो, विभिन्न कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए गए हैं भीम जयंती के अवसर पर। आइए जायजा लेते हैं और बात करते हैं भीम अनुयायियों से कि किस प्रकार से जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने देश को संविधान दिया और संविधान के अनुरूप ही सबको जीने का अधिकार मिला। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर महाविद्यालय के स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, जो कि जन जागृति करते हुए यहाँ भीम गीत गा रहे। क्या बोलना चाहेंगे, जिस प्रकार से परिस्थिति देश की देखी जा रही है, कहीं ना कहीं संविधान के मूल्य खतरे में है, और आज जो आप भीम जयंती के अवसर पर ये भीम गीत गा रहे हैं जिससे कि समाज जागृत हो? हमारा कहना यही आहे की जय भीम. माझे नाव ऋषिकेश मेश्राम आहे आणि मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेजचा स्टुडंट आहे, BA फायनल इयरचा स्टुडंट आहे. आणि सर्वांना माझ्या सर्वप्रथम जय भीम. माझा मुद्देच असा आहे की एक भजन आणि एक कलाच्या माध्यमातून तुम्हाला काहीतरी समाजाला काही द्यावं, आणि बोलण्याच्या माझ्या करण्याचे कार्यक्रम हेच आहे की समाजापर्यंत एक गाण्याच्या माध्यमातून किंवा काही बोलण्याच्या माध्यमातून समाजापर्यंत काहीतरी जावं, बस हेच माझे उद्देश आहे. हम सुनेंगे भीम गीत जो कि समाज को जागरूक करने के लिए ये छात्र गा रहे हैं। कुणामुळे झालं तुझ्या जीवनात सोनं, 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 लेका जाऊ नको अरे पोरा तू साहेब झाला मोठा, बाबासाहेबाचा पुन्हाई तू साहेब झाला मोठा, बाबासाहेबाचा पुन्हाई तू साहेब झाला मोठा। भीम जयंती के अवसर पर संविधान के मूल्यों का सृजन, साथ ही साथ संविधान के मूल्यों का संरक्षण, इन जो है कहीं ना कहीं इन वचनों के साथ, इस संकल्पना के साथ यह अनुयायी मौजूद है। क्या बोलना चाहेंगे? हाथ में भारताचे संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपके हाथ में है। 2 साल 11 महीने 18 दिन प्रयत्न कर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक कड़ा परिश्रम करते हुए देश को संजीवन ऐसा संविधान दिया है जो कि बड़े लोकशाही का प्रतीक है। ये आपने बहुत सही बोला है। और ये जो छोटी किताब है, इसका एक मूल्य ऐसा है कि इस छोटी किताब से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन घर घर तक पहुंचा रहे हैं, ताकि सब लोग अच्छे से पढ़ सके। और ये छोटी किताब कहीं भी हम कैरी कर सकते हैं और अच्छे से संविधान पढ़ सकते हैं। छोटे बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, बाकी सब बुजुर्ग भी पढ़ सकते हैं। यही हमारा ध्येय है। संविधान के मूल्यों के विषय में क्या बोलना चाहेंगे? संविधान का प्रारूप आपने छोटा तो कर दिया है, लेकिन जिस प्रकार से 395 कलमे 12 परिशिष्ट का जो संविधान है, ये संविधान इसमें समा जाएगा, क्या बोलेंगे? हाँ, शॉर्टकट ये बुद्धि की आत्मा है। और जो संसद बना है नया, उस संसद में पूजा पाठ, हवन, महाज्ञान सब कुछ दिया, लेकिन हमको वो ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की। हमको संसद में पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है, संविधान अमल में लाने की ज़रूरत है। इतना कहना चाहता हूँ मैं, क्योंकि संसद का मतलब ही यही है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलके संसद बनती है। और वो उद्घाटन में राष्ट्रपति मौजूद नहीं थी, तो वो पहला पॉइंट, वो संविधान बरोबर चला नहीं रहे, और चला भी रहे हैं तो लोग मान नहीं रहे। जो खेती की सुविधाएं हैं और पानी की सुविधाएं हैं, रोजगार की सुविधाएं हैं, वो आरक्षण ये सभी में है आरक्षण। लेकिन ये दुनिया वाले, मैं भारत की नहीं बात कर रहा, दुनिया वाले भी आरक्षण नहीं मानते, सिर्फ कमीशन मानते हैं। अगर आरक्षण चालू होगा तो ये दुनिया बहुत अच्छी होगी, आसमान को छुएगी और आसमान में चलेगी। यकीनन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दीक्षा भूमि परिसर में अपने असंख्य अनुयायियों को बुद्ध धम्म की दीक्षा देकर उन्हें नया जीने का अधिकार प्रदान किया था, और इसी भूमि पर क्रांति की बात हो रही है जो यकीनन सराहनीय है। विश्व का सबसे युवा देश, साथ ही साथ सबसे बड़ी लोकशाही जिस देश में, उसे बोला जाता है भारत, और वो है बदौलत संविधान के। हमारे साथ भीम अनुयायी एक युवक मौजूद है। क्या बोलना चाहेंगे? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आप दीक्षा भूमि परिसर में आए हैं, बाबा साहब को नतमस्तक।
बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो हमें दिया है, जो स्वतंत्रता, जो इंडिपेंडेंसी, जो डेमोक्रेसी हमें दी है, उसकी वजह से आज हम सारी चीज़ें कर सकते हैं और इसी वजह से आज हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है। उसी को लेके चलते चलते हम एजुकेशन के रिलेटेड या सारी चीज़ें के रिलेटेड कॉर्पोरेट लाइफ में, सरकारी गवर्नमेंट चीज़ों में, सारी चीज़ों में हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। उसी के अवसर पर हम थोड़ा सा एजुकेशन को और इलाबोरेट करना चाहते हैं, स्टूडेंट की तरफ पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक स्कॉलरशिप भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया है, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर है, जिसमें लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 51,000 उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है, 31,000 उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है, 11,000 उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है। यकीनन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का यदि जीवन काल देखा जाए तो सयाजीराव गायकवाड़ हो या राजर्षि शाहू महाराज, ऐसे कई जो है महान लोगों ने, कई जो है बड़े नेताओं ने उस समय उन्हें मदद की थी, जिसके बाद जो है एक बड़ा लक्ष्य उन्होंने प्रस्तावित किया था, बड़ा लक्ष्य उन्होंने प्राप्त किया था। और उसी के तर्ज पर जो है कहीं ना कहीं एक स्कॉलरशिप का अग्रिम उपक्रम यहाँ निभाया जा रहा है, बोल सकते हैं नया अभियान इस प्रकार से दिया गया। और जिस प्रकार से इन युवाओं ने जानकारी दी है, कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप के तहत देश को शिक्षित करने का, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस प्रकार से बोला था, शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठित हो, इस मूल्य का कहीं ना कहीं यहाँ सृजन हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान में महिलाओं को एक विशेष स्थान दिया गया। तत्कालीन समाज में जिस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न होता था, उस उत्पीड़न को कहीं ना कहीं खत्म करते हुए संविधान द्वारा एक विशेष अधिकार महिलाओं को दिया गया है, जो कि संविधान की बदौलत है। हमारे साथ एक महिला मौजूद है। क्या बोलना चाहेंगी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर दीक्षा भूमि जैसे पावन स्थल पर आप आई है? आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती, त्यांच्याविषयी कितीही बोला तरी त्यांच्याविषयी हे कमीच पडते, त्यांच्याविषयी हे शब्द कमीच आहे, एवढे बोलून। भावनाओं को शब्द से बयान नहीं किया जाता, उसी प्रकार से जो है महिलाओं द्वारा, जिस महिला ने प्रतिक्रिया दी है, कहीं ना कहीं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति एक विशेष प्रेम उन्होंने, एक विशेष श्रद्धा उन्होंने इस वक्त जाहिर की है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आई एक महिला अनुयायी हमारे साथ मौजूद है। क्या बोलना चाहेंगी? बाबा साहब की जयंती के अवसर पर नतमस्तक होने आप आई है? जी जी बिल्कुल भी, बाबा साहब की जयंती पे मैं नतमस्तक होने के लिए यहाँ पे आई हूँ। और मैं मोदी गवर्नमेंट को इतना ही बोलना चाहती हूँ कि ये जो पार्किंग का काम रुका हुआ है, जिनके वजह से हमको इतनी प्रॉब्लम होती है, ये कब सॉल्व करेंगे? देवेंद्र फडणवीस कब सॉल्व करेंगे? ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बाबा साहब का है, इसके कारण नहीं कर रही है। हम अनुयायी को कितनी तकलीफ़ होती है, भारी भीड़ से लोग यहाँ पे आते हैं बाहर गांव से, बहुत तकलीफ़ की बात है ये। तो ये प्रॉब्लम हमारी कब सॉल्व करेंगे मोदी गवर्नमेंट? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म की दीक्षा इसी दीक्षा भूमि में दी गई थी, और जिसके चलते जो है आज 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के 135वीं जयंती के अवसर पर बड़ी मात्रा में यह भीम अनुयायी आते हैं। और जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, बड़ी मात्रा में लोग यहाँ आए हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा पर नतमस्तक होते हैं और उनके द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का कहीं ना कहीं यहाँ उनके द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का उपकार मानते हुए उनको नतमस्तक होते हैं। जय भीम के नारों के साथ ये पूरा परिसर गूंज उठता है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा यहाँ स्थापित है, भगवान बुद्ध की यहाँ प्रतिमा स्थापित है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने कि 2 साल 11 महीने 18 दिन कड़ा परिश्रम करते हुए देश को सबसे बड़ा संविधान दिया, सबसे बड़ी लोकशाही प्रदान की, सबसे बड़ा जो है प्रजातंत्र दिया था। आज जो है बड़ी मात्रा में सफ़ेद वस्त्र धारण करते हुए भीम अनुयायी इस स्थल पर आते हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को नतमस्तक होते हैं। और जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जय भीम लेते हुए सभी से प्रेम पूर्वक आदर के साथ जो है कहीं ना कहीं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के प्रतिमा को नतमस्तक होते हुए उनके द्वारा दिए गए, उनके द्वारा किए गए कार्यों को यहाँ नतमस्तक होते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा मात्र एक प्रतिमा नहीं तो नए ऊर्जा का स्रोत है। दीक्षा भूमि मात्र एक स्थल नहीं तो उस ऊर्जा का स्रोत है, उस क्रांति का स्रोत है, जहां डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कई लोगों के जीवन सुधार दिए थे।